तो कैसे हो भाई साहब, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट क्लोजर्स के बारे में। तो क्लोजर्स आपने ज़रूर सुना होगा भाई, मैं 100% लिख के देता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला होता है कि इसका असली मतलब क्या होता है और क्या चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसको अगर आपसे एक बार समझ लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे इस वीडियो के एंड तक, अगर आप फॉलो करेंगे तो। ठीक है। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है बाइंड मेथड पे, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप बाइंड वाला फंक्शन देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट बाइंड क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। मैंने भाई शुभम, मुझे 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग। और आप देख रहे हैं मेरी बैक एंड रोड मैप की जर्नी, जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ भाई जावा स्क्रिप्ट। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और फटाफट आपको बताते हैं क्लोजर्स के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है ये। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि क्लोजर होता क्या चीज़ है। Closures are functions that refer to independent free variable. In other word, the function defined in the closure remember the environment in which it was created. समझ आया? क्लोजर्स जितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जितना कॉम्प्लिकेटेड है वो उतना इसका स्टेटमेंट और इसका डेफिनेशन भी उतना ही उल्टा सीधा है कि आदमी इससे क्या समझेगा। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले एक क्लोजर का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। एक प्रॉब्लम के साथ हम लोग समझेंगे कि क्लोजर किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो पहले हम लोग वो लोग प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद उसको क्लोजर यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। तब आप 100% श्योर हो जाएंगे, समझ आ जाएगा आपको। फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्लोजर के लिए, आपको कहीं भी कुछ ढूंढने के लिए। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है नंबर जनरेटर। ठीक है। अब इसके अंदर एक नम वेरिएबल लिया हुआ है और इसके अंदर एक और फंक्शन है चेक नंबर, जो क्या कर रहा है, नंबर को प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पे एक नंबर प्लस प्लस कर रहे हैं और हम लोग रिटर्न कर देना है चेक नंबर को। जो नंबर का जो फंक्शन है उसको हम लोग इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जो आउटर फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करके असाइन कर दिए हैं। फिर ये जब इसको कॉल करोगे तो क्या होगा, ये फल अंदर वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जो नंबर है इसके पास ये अंदर वाला फंक्शन आ गया। ठीक है। अब इस अंदर वाले फंक्शन को अगर तुम कॉल करोगे तो ये रिटर्न करेगा 2। 2 क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि जब ये आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है था यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे, तब ये क्या हुआ, यहाँ से चला ये आया, फिर यहाँ पे नम नम प्लस हो गया और ये रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें क्लोजर क्या चीज़ है ये देखते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग इस नम को कॉल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, 2 प्रिंट कर रहा है ना। बट इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। ये कहाँ से इसको वेरिएबल मिल रहा है, इस क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट हो चुका है, फंक्शन एग्जीक्यूट होने हो गया है और एग्जीक्यूट हो गया, ये ख़त्म हो चुका है। बट आपके पास जो इनर फंक्शन है, इसके पास ये नम कहाँ से आ रहा है, तो नम ये आ रहा है यहाँ से, बिकॉज ऑफ क्लोजर। यही है क्लोजर। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ क्लोजर जो है, जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज़ कर पा रहा है। ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा अभी समझते हैं स्कोप के बारे में। उसके बाद हम लोग एक रियल एग्जांपल को लेंगे कि ये किस चीज़ टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बिलोंग टू द लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। ठीक है। एंड ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी मेड लोकल, प्राइवेट और क्लोजर्स। ये तो आपको पता ही होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल्स, ए फंक्शन कैन एक्सेस ऑल द वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द फंक्शन लाइक दिस। तो ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, अब ये मान लीजिए एक फंक्शन है। अब ये मान लीजिए एक फंक्शन है, इसके अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन है, तो इसके अंदर आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट फंक्शन कैन ऑल्सो एक्सेस वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड द फंक्शन लाइक दिस। तो अगर आप इसको बाहर भी डिफाइन कर देंगे तो भी ये इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अंदर डिफाइन करेगा तो अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर डिफाइन करेंगे बाहर भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये था जो वेरिएबल का जो स्कोप होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्लोजर्स को अच्छे से समझना है डीप में, तो थोड़ा बने रहिएगा भाई। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल लिव until the page is discarded। ठीक है, लाइक व्हेन यू नेविगेट टू अनदर पेज और क्लोज द विंडो। तो ग्लोबल वेरिएबल भाई जब तक आप पेज पे रहेंगे तब तक वो रहेगा अवेलेबल। और लोकल वेरिएबल क्या होता है कि जब जब वो फंक्शन इन्वोक होता है तब तक वो रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। मतलब एक प्रॉब्लम हम लोग देते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ करना है तो आप उसको किस तरह से करेंगे। मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्लोजर से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि वो क्या करे कि उसको जितनी बार आप कॉल करो उतनी बार वो आपको एक नंबर, यूनिक नंबर इंक्रीमेंट होके देता जाए। मान लीजिए जैसे कि फर्स्ट टाइम कॉल करोगे तो एक देगा, दूसरी कॉल करोगे दो देगा, तीसरी बार करोगे तीन देगा, चार देगा, पाँच देगा, छः देगा, ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा चाहे जहाँ से आप उसको कॉल करो। ठीक है, इस फंक्शन को आप कैसे बनाएंगे? मैं आपको देता हूँ थोड़ा देर टाइम, सोच के बताइए। बोलेंगे बहुत आसान है, एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे और एक फंक्शन बना देंगे, उसमें प्लस करते जाएंगे और जितनी बार वो कॉल होगा वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। है ना, बिल्कुल इस एग्जांपल की तरह। देखो, ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर आप ऐड को कॉल करेंगे तब आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बट आपका जो ये काउंटर है ये बाहर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको नहीं भी कॉल करता हूँ तो भी मैं इसका वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, मतलब इसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। कोई भी दूसरा स्क्रिप्ट या कोड या कोई भी इस काउंटर को यूज़ कर सकता है एंड चेंज कर सकता है। बट हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तभी वो इंक्रीमेंट हो, नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। चलो, अब बोलोगे कि हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा मेथड हम लोग लगाते हैं। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग इस काउंटर को लोकल डिफाइन कर देते हैं। लोकल डिफाइन करें कैसे? मान लो आपका यहाँ ऊपर एक काउंटर है, वही सेम चीज़, और फिर हमने काउंटर एक अंदर डिफाइन कर दिया है और फिर आपने यहाँ पे इसको कॉल किया, 1 1 1 1 1, 3 बार कॉल किया। अब अगर आपके हिसाब से काउंटर 3 होना चाहिए क्योंकि आपने इसको लोकली डिफाइन कर दिया है, बट ये अभी भी 0 रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे है, ये ग्लोबल वेरिएबल को ले रहा है। अब चलिए हम लोग इसको और दूसरी तरीके से करते हैं। अब चलिए बोलोगे कि आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किए हो तो कैसे काम करेगा। चलिए ठीक है, फिर हमने ऐड किया, हम अंदर ही फंक्शन बना दिए, यहीं इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर दे रहे हैं। क्या होगा इसमें? अगर आप इसे कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तुम्हारे हिसाब से 3 होना चाहिए, बट ये अभी भी एक रहेगा क्योंकि जितनी बार आप इसको कॉल करेंगे ये काउंटर 0 सेट करेगा, इसको प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। अब चलिए दिमाग लगाते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे नहीं होगा। अब हम लोग कुछ इनर फंक्शन लेते हैं। ठीक है, इनर फंक्शन लेते हैं, जो इनर फंक्शन क्या करेगा, एक नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन, वो फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, अभी यहाँ एक काउंटर डाल दिया और यहाँ एक प्लस करने का फंक्शन ऐड कर दिया छोटा सा, और यहाँ पे उसको प्लस कर दिया और यहाँ पे वापस रिटर्न कर दिया। इसको कॉल करोगे, ये जो ऐड फंक्शन है इसको कॉल करोगे तो ये क्या होगा, ये हर टाइम पे क्या करेगा, काउंटर को 0 सेट कर देगा। ठीक है, बट ऐसा होना चाहिए कि काउंटर हमेशा एक बार इनिशियलाइज होगा, बाकी वो बार बार नहीं होगा। ठीक है, बाकी के टाइम वो सिर्फ इंक्रीमेंट होगा। तो इस केस में भी ये इस तरह से काम नहीं करेगा। अब हमको ज़रूरत है क्लोजर्स की। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आता है क्लोजर। ठीक है, अब क्लोजर कैसे आपको काम पता करेगा? होगा अब कि देखिए, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक इन्वोक करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन में बना दिया है, ताकि जब आप ऐड करोगे तो जब ये ऐड पे ऐड होगा तो ये ऑटोमेटिक पहले खुद ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर ऐड होगा तो ऐड होने के बाद ये क्या करेगा, काउंटर सेट 0 सेट कर देगा। ठीक है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर हम लोग प्लस करके इस काउंटर को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए, जब आप इसको कॉल करोगे तो काउंटर
यहाँ पे एक बार जब कॉल किया, जब पहले ही ये जब आया हो, जब असाइन हुआ होगा तभी ये कॉल हो गया, काउंटर जीरो ऑलरेडी हो गया उसके अंदर। और यहाँ पे आप कॉल करोगे तो आपको 1 रिटर्न करेगा, 2 3 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था इसका ये वो क्या बोलते हैं, कैसे ये काम किया। ठीक है, तो यही है वो क्लोजर, यही है इस इनर फंक्शन का क्लोजर जो अपने इन्वायरमेंट को रिमेंबर रखता है। मतलब कि ये जो टॉप फंक्शंस है, जो फंक्शन है ये मेमोरी से क्लियर नहीं होता है। जब तक इनर फंक्शन का रेफरेंस रहेगा इस वेरिएबल ऐड के पास, तब तक वो फंक्शन भी अलाइव रहता है मेमोरी के अंदर। तो यही है क्लोजर, जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन फंक्शन के क्लोजर की वजह से वो एक्सेस कर पा रहा है टोकन को, मतलब काउंटर को। ठीक है, तो यही चीज़ है क्लोजर। और इसी को आप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये क्या है, इस काउंटर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता बाहर से। ये काउंटर उस आउटर फंक्शन के अंदर है। इसकी सबसे यही खूबसूरत बात है कि ये इससे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और जब भी आप इसको कॉल करेंगे आपको हमेशा एक इंक्रीमेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब हमेशा एक यूनिक वैल्यू मिलती रहेगी। तो आप सोचिए कि अगर आप इसको अपने कोड में किस तरह से लॉजिक लगा के किसी इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और साथ में कितना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी फंक्शंस के इनर फंक्शन को किसी वेरिएबल में रखेंगे तो वो मेमोरी से क्लियर नहीं होगा, गार्बेज कलेक्टर उसको क्लियर नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इसको उस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करें तो उस फंक्शन का रेफरेंस भी हटा दें। तो ये था भाई क्लोजर्स। आई होप कि अगर आपने पूरा देखा होगा सही से तो मुझे एक पक्का यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि बेसिकली क्लोजर किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कहाँ पे ये यूज़ में आता है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो भाई लाइक करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए भाई नॉन कोडर सिस्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बट थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं बहुत सारे कंटेंट बना सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो कोई भी टेंशन नहीं लेने का। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।